कल हम लोगों ने सूक्ष्म शरीर के बारे में काफ़ी अच्छे से व्याख्या मंथन किया यहाँ पे बैठ करके, है ना। सूक्ष्म शरीर जो है क्या होता है, संकल्पों का शरीर है ना। असंकल्प किस पे आधारित है, वो स्थूल शरीर पे आधारित है ना भाई। कोई स्थूल को लेकर के ही सूक्ष्म में हम प्रवेश करते हैं। संकल्प भी आएंगे तो वो भी स्थूल पे आधारित रहेंगे। तुम्हारा जो स्वप्न आता है, सूक्ष्म मतलब स्वप्न, संकल्प का, कल्पना का जगत, वो किस पे आधारित है, स्थूल पे आधारित है ना, तो स्थूल पे आधारित रहता है। और फिर जो अभिव्यक्ति जो हम दैनिक जीवन में करते हैं जगत अवस्था में, वो जो चीज़ें पूर्ण नहीं हो पाती उनको हम स्वप्न में के माध्यम से पूर्ति करते हैं, तो सेटिस्फेक्शन आता है हमें अंदर। तो हम स्वप्न के माध्यम सूक्ष्म शरीर उसको पूर्ण करने की तरफ हमको ले जाता है, ठीक, इस प्रकार से। लेकिन जो आत्मा है वो इन चीज़ों से अलग रहती है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों से जीव कारण जो तत्व है वो इन दोनों शरीरों से जो है अलग रहती है, विलग रहती है। और आत्मा जो है दोनों शरीरों को देखने का साक्षी भाव है। भाई हम स्वप्न भी देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि स्वप्न भी हम देख रहे हैं कि स्वप्न है, और जो जग जाता है, जो संसार में जग जाता है, वो संसार को भी स्वप्नवत ही देखता है, ये भी स्वप्न ही है। तो आत्मा जो आत्मा के नजदीक पहुंच जाता है, जो साक्षी भाव से देखने लगता है, वो आत्मा के नजदीक पहुंच जाता है। ये संसार भी परिवर्तनशील है, और इसके आधार पर जो सूक्ष्म संसार है, जो स्वप्न संसार जिसको बोलते हैं, वो भी परिवर्तनशील। जब यही परिवर्तनशील तो परिवर्तनशील है। स्वप्न है, वो स्वप्न का भी स्वप्न है। अब प्राण के धर्मों के बारे में बता रहे हैं कि प्राण के धर्म क्या होते हैं। प्राण के धर्म क्या होते हैं? श्वास प्रश्वास, जमहाई लेना, छींकना, कांपना, उछलना आदि क्रियाओं को तत्वज्ञ प्राणादि का धर्म बतलाते हैं, तथा क्षुधा पिपासा भी प्राण के ही धर्म होते हैं। श्वास लेना छोड़ना स्थूल रूप में, जमहाई हुआ से नहीं, मुंह फाड़ना, छींकना, कांपना है ना, उछलना, क्रियाएं करना, कोई भी क्रिया करना, ये प्राण के ही गुण धर्म कहलाते हैं, प्राण के ही धर्म कहलाते हैं। क्षुधा पिपासा भी प्राण के ही धर्म होते हैं। हाँ, भूख और प्यास, वो भी प्राण के ही गुण है भाई। प्यास भी प्राण का ही गुण है, भूख लगना भी प्राण का ही गुण है। प्राणों के द्वारा ही जो सब चीजें होती हैं। पहले जब प्राण नहीं लेंगे तो भूख प्यास क्या लगेगी? जब कोशिकाओं में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो कैसे बर्निंग होगी? एक्टिविटी तभी होगी जब हम ऑक्सीजन लेंगे, तो फिर उससे एनर्जी बनेगी, ऊर्जा बनेगी, तभी हम उछलेंगे, कूदेंगे, क्रिया करेंगे। तो ये सब चीज़ जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, श्वास लेना, छोड़ना, जमाई, छींकना, कांपना, उछलना, कूदना, चलना फिरना, ये किसकी वजह से? प्राणों की वजह से। जब प्राण नहीं रहेंगे, हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, तो कैसे एनर्जी हमारे अंदर जनरेट होगी? तो ये प्राणों की क्षुधा पिपासा, भूख लगना, प्यास लगना। जब भूख लगती है मतलब हमें और ऊर्जा की आवश्यकता है, तो हम भोजन करते हैं, फिर ऑक्सीजन प्राण के साथ मिल करके फिर वो ऊर्जा बनाता है। अब प्यास भी उसी लिए लगती है, और जब प्यास पानी पिएंगे तभी हमको हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, तो उससे जो पोषक तत्व हो अपनी कोशिकाओं में जाएंगे और प्राण से मिल करके ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। तो ये सब चीजें किसके गुणधर्म है? प्राण के। तो अगर हमको हमारी क्रिया अच्छी रहे, अब इसके ये भी भाई क्या महत्व है उसका, क्रिया अच्छी रहे, तो उसके लिए हमें प्राण हमारे अच्छे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। हमें भोजन पानी अच्छे से, भूख लगे, अच्छे से प्यास लगे, उसके लिए भी हमारा प्राण लेवल अच्छा होना चाहिए। प्राणिक स्तर जो है हमारा, जिसको ऑक्सीजन लेवल कह सकते हैं, लेकिन प्राण ऊर्जा हमारी अच्छी प्रबल होनी चाहिए। तो या कि हम वाइसा वर्षा भी ले सकते हैं, इसका उल्टा भी। अगर हम अच्छे से क्रिया करेंगे, मजबूती से मेहनत करेंगे, तो हमारी प्राण शक्ति जो है, प्राण ऊर्जा अच्छी रहेगी, हमारा शरीर मजबूत रहेगा। दोनों चीजें है ना। अगर हम कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हमारा
शरीर स्वस्थ रहता है, क्योंकि हमारा प्राण ऊर्जा शक्ति अच्छी रहती है। तो ये सारे गुणधर्म किसके हैं? प्राणों के हैं। अब अहंकार किसको कहते हैं? शरीर के अंदर इन चक्षु आदि इंद्रियों में चिदाभास के तेज से व्याप्त हुआ अंतःकरण मैंपन का अभिमान करता हुआ स्थिर रहता है। शरीर के अंदर चक्षुदादि मतलब चक्षु, श्रोत, घ्राण, त्वच, ये जितने भी मतलब चक्षु आदि मतलब जितने भी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जितनी भी हैं, तो इनका जो है, इनको इंद्रियों में जो हम चीज करते हैं ना, देखते हैं, सुनते हैं, इनका हमको अनुभव होता है ना, इनका अनुभव करता है ना। कौन करता है? मैं या आत्मा किसको कह सकते हैं ना, उसका अनुभव, दृष्टा भाव जो है अनुभव करता है। लेकिन अगर हम ये सोचने लगे कि मैं देख रहा हूँ, है ना, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो ये मैं पना ही जो क्या कहलाता है? अहंकार कहलाता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं दृष्टा भाव हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं दृष्टा भाव हूँ मात्र, मैं जहाँ खत्म हो जाता है, दृष्टा भाव जहाँ आ जाता है वहाँ आत्मा का स्वरूप आ जाता है। लेकिन जब मैं पन आ जाता है कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, तो फिर वहाँ क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। तो वही चीज है, मैंपन का अभिमान होना ही अहंकार। इंद्रियों में मैंपन का अहंकार होना ही, मैंपन का अभिमान होना ही अहंकार कहलाता है। इसी को अहंकार जाना चाहिए। यही कर्ता भोक्ता तथा मैंपन का अभिमान करने वाला है, और यही सत्व आदि गुणों के योग से तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होने वाला है। अब अहंकार भी कई स्तर का होता है भाई। कर्ता भोक्ता अहंकार सत्व आदि गुण, सत्व सात्विक अहंकार भी होता है, राजसिक अहंकार भी होता है, और तामसिक अहंकार भी होता है। अब तीनों अवस्थाओं में होता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीन अवस्थाएं होती हैं। जागृत का भी अभिमान होता है, स्वप्न का भी, स्थूल शरीर का अभिमान होता है, सूक्ष्म शरीर का अभिमान होता है, कारण शरीर का भी अभिमान होता है। अगर कारण शरीर का अभिमान बैठ गया, अहंकार बैठ गया, तो फिर अज्ञानता हमारे अंदर छा जाती पूरी तरीके से। और कारण शरीर में अगर दृष्टा भाव बैठ जाए तो फिर ज्ञान का प्रकाशित हो जाता है। ठीक है ना। अब कारण शरीर मतलब मैं और मेरा, हर चीज में मैं और मेरापन, है ना। अब कारण में अगर दृष्टा बैठ जाए तो सब चीजें अच्छी हो जाती हैं। हर चीज को हम दृष्टा भाव से देखते हैं। सारे जितने भी कर्म हैं, जितने भी कर्तव्य हैं, उनको सब हम दृष्टा भाव से, कि मैं नहीं हूँ, कौन है, ये सब परमात्मा का है, ईश्वर का है, भगवान का है, गुरु जी का है। ऐसा जब भाव आ जाता है तो फिर हम दृष्टा भाव से देखते हैं, कि मैं साक्षी भाव से, कि मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब ईश्वर के द्वारा करवाया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक। तो तीनों गुणों से, सत्व आदि गुणों के योग से तीन अवस्थाओं को यह अभिमान प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो सात्विक अहंकार, भाई मैं बहुत अच्छा साधना करता हूँ, ठीक है ना, ये भी अहंकार ही है। मैं बहुत अच्छी सेवा करता हूँ, मैं बहुत अच्छा साधक हूँ, ये भी अहंकार ही कहलाता है। या कि राजसिक में कौन क्या हो सकता है, कि मैं बहुत अच्छा, राजसिक जो होते हैं भाई, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ, ये जो भी करता है, हाँ, उपलब्धियों, ये इनमें मैंपन का जाना, ये राजसिक अहंकार कहलाता है। अतामसिक अहंकार क्या? तामसिक अहंकार वो होता है जो सबको मारता काटता रहता। मैं, मेरे अलावा तू कुछ नहीं कर सकता, मैं तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे को राक्षसी वृत्तियां जो होती हैं ना, ये तामसी वृत्तियां कहलाती हैं। तुरंत लड़ने लगना, तुरंत क्रोधित हो जाना, तुरंत बाद में किसी को लड़ाई करने लगना, मार कूट करने लगना, जान से मार देना, ये तामसिक में वो आता है। ये वैसे वो गेम होते हैं लड़ाई वाले, एक दूसरे को मारना। हाँ, गेम तो होते हैं, तो गेम तो ठीक है,
गेम क्या, प्रत्यक्ष गेम चलते रहते हैं। आतंकवादी जो गेम खेलते हैं, आतंकवादी। गला काट देना, ये करते हैं, उनके लिए खेल है ये। तो ये तामसिक अहंकार कहलाता है ना। अब ये तीनों अवस्थाओं में होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों में होता है। जागृत में भी होता है, स्वप्न में भी होता है, सुषुप्ति तक हमारी गहन चेतना तक वो अहंकार बैठ जाता है। तो जागृत में, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में अहंकार। तो सात्विकता मतलब सात्विक अहंकार भी होता है ना। जो अच्छे गुण जैसे हाँ। ध्यान साधना करना। हाँ, ये भी अहंकार नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों के लिए है, बाकी तो ठीक है, चलता रहता है। तो सात्विकता का अहंकार, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ईश्वर की तरफ प्रवृत्ति। जैसे गीता में आया, भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारे योग साधन सब कुछ समझाया अर्जुन को, ठीक है ना। लेकिन उनके बाद में ये जरूर बोलते थे कि ये तुम ऐसा मत, तुम जो है समर्पण करो अपना, तुम समर्पित हो जाओ, अहंकार का ही समर्पण मुझको समर्पित हो जाओ। तुम इसका भी समर्पण, इसका भी अहंकार मत करना कि मैं साधना कर रहा हूँ, मैं भजन कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा साधक हूँ, मैं बहुत अच्छा भजन कर लेता हूँ, मैं 5 घंटे बैठ लेता हूँ, मैं 6 घंटे ध्यान कर लेता हूँ। इसका भी अहंकार, क्योंकि साधना किसके लिए की जा रही है? मात्र अहंकार को खत्म करने के लिए, मात्र केवल सहज सरल सब सन छलहीना मम भरोसे ही हर्ष न दीना। तो ये नौवीं भक्ति कहलाती। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, छल कपट तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाए पूरी तरीके से। छल कपट खत्म होना मतलब अहंकार का खत्म होना। तो सबसे बड़ी चीज साधना का अंतिम उद्देश्य क्या है? अहंकार, सहज सरल हो जाना, अहंकार खत्म हो जाना, बहुत सरल हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। अहंकार तुम्हारे किसी भी इंद्रिय से, तुम्हारे किसी भी कर्तव्य से अहंकार ना झलके, एकदम पोलाइट हो जाओ। तुम, कोई आगे तुम्हारे पास बैठ जाए, कोई नया व्यक्ति भी, तो उसको ऐसा भाषित ना हो कि ये मुझे, मेरी उपेक्षा कर रहा है, हाँ तुम भी मेरे ही हो। और कभी भी जो सरल सहज व्यक्ति होता है निर्भय होता है, उसको कोई भय नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने आप को मार दिया है, अपने भय को मार दिया है, अपने अहंकार को मार दिया है, हर चीज को उसने एकदम शांत हो चुका है, परम शांत हो चुका है। अब उसको किसी चीज का भय नहीं है कि मेरा क्या होगा, मेरा ऐसा होगा, मेरा वैसा होगा, मैं क्या करूंगा जीवन में, वो सब चीजें उसकी खत्म हो जाती हैं, एकदम शांत, परम शांत हो जाता है। और जो परम शांत होता है वही सहज और सरल हो पाता है ना। जिसको किसी से कोई इच्छा नहीं, किसी से आशा नहीं, किसी से कोई उपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, सब इतना उसका कंप्लीट सरेंडर हो जाता है भगवान के प्रति। कंप्लीट एकदम आस्था इतनी दृढ़ हो जाती है, गहरी हो जाती है कि सब कुछ ईश्वर, सब उसी की इच्छा, सब कुछ हो रहा है, और हमेशा उसकी इच्छा से होता रहा है, हमेशा उसकी इच्छा से होता रहेगा। ये वास्तविकता भी है। क्या हम जो सोचते हैं उसे कभी होता है क्या? नहीं होता है। तो कौन सोचता है? किसकी इच्छा से होता है? जिसकी इच्छा से होता है भाई, उसी को समर्पित कर दें सब कुछ, है ना। तो अगर जब ऐसा भाव दृढ़ हो जाता है और हमको प्रत्यक्ष दिखने लगता है उसका, है ना, कि हाँ होता है ऐसा। और कब दिखता है? जब हम साधना करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, अपने अहंकार को मारते हैं, तो वास्तविकता में भी ऐसा दिखता है, होता है, एकदम प्रत्यक्ष होता है, एकदम प्रत्यक्ष दर्शन होता है। कि जैसा मतलब हम शांत हो जाएंगे ना, तो एकदम सब कुछ हमारे लिए शांत हो जाता है। जैसे सृष्टि रुक सी गई हो, एकदम हवा एकदम शांत हो गई हो, ऐसी परम गहन शांति आ जाती है जब हम शांत हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। तो अहंकार ही को ही मारना साधक का अंतिम लक्ष्य होता है ना। अहंकार का खत्म होता है समर्पण से। जब हम सहज सरल हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, अहंकार खत्म हो जाता है। विषयों की अनुकूलता से यह सुखी और प्रतिकूलता से दुखी होता है। सुख और दुख इस अहंकार का ही धर्म है। नित्यानंद स्वरूप आत्मा में सुख और दुख और अहंकार नहीं होता है। तो जो संसारिकता में है, संसार में है, जिसको सुख भी अनुभव हो रहा है और दुख भी अनुभव हो रहा है, तो वो अहंकार से प्रेरित है। अहंकार दोनों तरह का होता है। एक श्रेष्ठता का अहंकार भी होता है, दीनता का भी अहंकार होता है। होता कि नहीं होता? मैं गरीब, मैं बहुत गरीब, मैं जाति हो गई,
मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। जैसे किसी से बोलो ना, संसारी लोगों से, मतलब किसी से कोई व्यक्ति आते हैं उनसे बोलो कि भजन ध्यान करना चाहिए और अपने आप को जानना चाहिए, अरे हम लोग संसारी लोग क्या जाने। तो ये भी अहंकार ही है, उस झगड़ा हुआ है ना उससे कि मैं संसारी हूँ। तो दीनता ही तो है, दीनता वो क्रूड हो गया, उसे वो जड़ बोला गया। जड़ हो गया, अहंकार तो जड़ता का हाँ। अहंकार, जड़ता का अहंकार कह लीजिए। अहंकार तो है ही, जड़ता का अहंकार कि मैं अनभिज्ञ है वो। अनभिज्ञ है, हाँ। जड़ है। ये कि दीन बन रहा है ना, वो दीनता से बोल रहा है। दीनता का अब एक होता है हट, मैं मेरे सामने कुछ नहीं चलेगा, तो ये अभिमान का अहंकार, अभिमानी है बहुत, पावर का अहंकार, पैसा का अहंकार, मद का अहंकार। एक दिन तक अरे मैं बहुत गरीब हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। जो मतलब मैं पना है अपना, हाँ। इंडिविजुअल मैं पना है। हाँ, मैं पना किसी में नहीं होना चाहिए, ना दीनता में, ना हीनता में, ना श्रेष्ठता में, दोनों में हो तो वही सुख दुख का मतलब वही है भाई। दुख का अहंकार मतलब दीनता का अहंकार, दीन मान रहा अपने आप को, और सुख का मतलब मैं सुख का बहुत अच्छा, मैं बहुत धनाढ्य हूँ, मैं बहुत सेठ हूँ, तो उसका अहंकार हो गया। तो दोनों तरह का अहंकार इसमें दिखाया गया। लेकिन जो आत्मा का नित्यानंद आत्म स्वरूप है, नित्य आनंदित है, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल। नित्य मतलब हर क्षण, एक एक क्षण में नित्य में वो आनंदित है, खुश है, संतुष्ट है, सहज है, सरल है। तो वो जो है आत्मा का स्वभाव होता है। आत्मा में ये सब चीजें नहीं होती। क्या नहीं होता? अहंकार नहीं होता, ना अच्छे का अहंकार, ना दुख का अहंकार, ना सुख का अहंकार। दोनों अहंकार उसमें नहीं होते। नित्यानंद जो स्वरूप है, चिदानंद जो स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उसमें अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा का लक्षण है। और जो आत्मा से अलग है वो सुखी होता है, दुखी होता है, और दोनों का अहंकार लिए रहता है। वो तो शुद्ध दृष्टि होगी महाराज जी। हाँ, शुद्ध दृष्टा भाव तो शुद्ध दृष्टि है। हाँ, दृष्टा भाव हो गया। जो दृष्टा भाव हो गया वो अहंकार से परे हो गया। हाँ। और अंत में होना ही पड़ता है हर व्यक्ति को, कभी न कभी होना ही पड़ेगा। कब तक सुखी हो, कब तक दुखी होगा, कितने जन्मों तक सुखी दुखी होगा, कभी न कभी सब चीजों को खत्म करना पड़ेगा। खत्म होता भी है, जिसके अंदर परिपक्वता आ जाती है वो खत्म तो वैसे भी होता है, पर वो अंदर से निकलता। अंदर प्रकृति का शरीर नष्ट होता है तो टाइम तो खत्म ही होता है। हाँ, लेकिन वो संस्कार तो चले जाते हैं ना अपने साथ। मान लो हमने संस्कार जीवन भर जो किया, तो मृत्यु समय में वही चीजें हमारे सामने प्रकट होंगी। अब वही प्रकट होंगी तो उसके हिसाब से फिर हमको जन्म मृत्यु भी होगा। भाई वो संस्कार लेके जो आएगा, जो भी जीव जाता है वो संस्कार लेके जाता है, अच्छे बुरे संस्कारों को अपने साथ लेके जाता है। और जिसने अच्छे और बुरे संस्कार दोनों को खत्म कर दिया, वही मुक्ति की तरफ जाता है। अच्छे भी नहीं, अच्छे भी लेके जाओगे ना तो फिर किसी बड़े अच्छे घर में जन्म होगा तो उसको भोगोगे फिर संस्कार को, और फिर जब भोगोगे तो नष्टे पुण्य मृत्यु लोका विशंति, फिर जो नीचे की तरफ तुम गिर जाओगे। लेकिन अगर तुम दोनों को खत्म करने की भाव रखो, मतलब साधनात्मक, तुम साधना करो, साधनात्मक संस्कार लेके जाओगे अगर, तो फिर अगले जन्म में, जैसे गीता में आया है कि अगले जन्म में ऐसे लोगों का कहाँ जन्म होता है? पुण्याई लोगों के यहाँ, जो हाँ योगी जनों के यहाँ, जो भजन ध्यान साधना में जो प्रवृत्त होते हैं, ऐसे घर में जन्म होता है। तो तुमको अनुकूल वातावरण मिलता है, और फिर तुम्हें तुरंत जो है गुरु की शरण मिल जाती है, तुम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो साधनात्मक संस्कार जो लेके जाता है वो अच्छा होता है। और तुम अच्छे संस्कार लेके जाओगे, बड़े पुण्य के संस्कार लेके जाओगे, तो फिर आगे तुमको पुण्य भोगना पड़ेगा। तो इसलिए साधना के संस्कार लेके जाने चाहिए, भजन के संस्कार लेने जाने चाहिए। इसलिए कहा गया है, बहुत लोग होते हैं ना मरते समय, हमने भी सुना है जी, होता नहीं हमको रसगुल्ला चाहिए हाँ, खाएंगे, तो समझो उसका सुअर में जन्म हो रहा है, सुअर जोनी खाते रहो पूरा, खाते रहो। इसीलिए अंतिम समय में जो लिखा हाँ, गया है, चिंतन शुद्ध होना चाहिए। हाँ शुद्ध होनी, अब वो सात्विक भाव हो, ईश्वर पे ध्यान हो। अब वो अभ्यास से होता है। हाँ, रेगुलर की हो तो जीवन अभ्यास भाव आएगा। उस समय कोई गुड़ की गिला नहीं देगा। उस समय सोच ही नहीं सकते आप कुछ। हाँ, उस समय जो आपके अंदर रील चल रही है हाँ, वो बस चलेगी, वही। वो चलेगी। अगर आप जीवन भर अभ्यास किए
तो फिर वो चलेगा। अगर जीवन भर संसार का अभ्यास किए तो वो चलेगा। ऐसा होता है। इसलिए अंतिम समय इसलिए साधना भजन की जाती है कि अंतिम समय में हमारा ईश्वरीय भाव ही सिर्फ हो। ईश्वरीय भाव होगा तो। तीसरा कुछ ना दिखे, प्रॉपर्टी ना, बच्चे ना, खाना ना कुछ। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान।